Hello students, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Rocks and Soil. The earth is covered with land and water. Land is made up of rocks and soil. आपको पता है earth land and water से covered है and land आपकी बनी है rocks and soil से. Rocks. Rocks are present everywhere on land. Hills and mountains are made of rocks. Rocks are found along seashores. Rocks also stick out of the ground. Rocks are found at seabeds also. Rocks of different sizes have different names. अच्छा, rocks आपकी हर जगह पाई जाती है लैंड पे. ओके, आपके हिल्स माउंटेन्स रॉक से बने हैं, सी शोर्स में आपको मिल जाएंगे, सी बेड्स में आपको मिल जाएंगे. ओके, तो रॉक्स आपके डिफरेंट साइज की होती हैं जिनके डिफरेंट नेम्स होते हैं. बोल्डर्स आर स्मॉल रॉक्स. Stones are very small pieces of rocks. Pebbles are smooth and round stones. तो देखिए तीनों ही जो है आपके रॉक्स है. बोल्डर आपके छोटी रॉक्स होती हैं, जबकि स्टोन छोटे पीसेस होते हैं रॉक्स के. पेबल्स की बात करें तो स्मूथ एंड राउंड स्टोन्स होते हैं. ओके, kinds and uses of rocks. There are many different rocks in the world. Some are hard while some are soft. Let us take a few examples of each kind. Number 1, hard rocks. Sandstone is a hard rock. It is often used to build temples and forts. Marble is harder than sandstone. It is used to build statues, floors, etc. Granite is the hardest of the three. It is used to make floors, kitchens and slabs, etc. Sandstone आपकी hard rock है. ओके, तो ये आपको इसको टेम्पल्स या फोर्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. मार्बल जो है वो सैंडस्टोन से ज़्यादा हार्ड है. इससे स्टैचूज बनते हैं, फ्लोर्स बनते हैं. ग्रेनाइट की अगर हम बात करें तो तीनों में ही सबसे ज़्यादा ये हार्ड है. इससे फ्लोर्स और किचन के स्लैब्स बनते हैं. ओके, सॉफ्ट रॉक्स. कोल इज अ सॉफ्ट ब्लैक रॉक. इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग इन फैक्ट्रीज एंड इन स्टीम engines. Chalk is a soft white rock. It is used for writing on a blackboard. Slate is a smooth black rock. It is used for making blackboards. अच्छा देखिए, कोल आपका ब्लैक कलर का होता है ना, ब्लैक रॉक है बट सॉफ्ट है. इसका यूज़ हम करते हैं फैक्ट्रीज में, स्टीम इंजन्स में. ओके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में. चॉक जिससे आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वो भी आपका सॉफ्ट वाइट रॉक है. स्लेट आपका स्मूथ ब्लैक रॉक है जिसको ब्लैक बोर्ड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. ओके, सॉइल. Besides rock, the earth's land part is soil as well. Formation of soil. अब देखिए soil कैसे बनी है. Soil is formed over a very long period of time. 1. Million of years ago, the earth was covered with rocks. 2. The sun heated these rocks. 3. Rainwater cooled them. 4. Due to continuous heating and cooling, they developed cracks. अच्छा देखिए, soil आपकी रॉक्स के अलावा अर्थ का जो लैंड पार्ट है उसमें सॉइल है. सॉइल आपकी 1 साल 2 साल में नहीं बनती है. सॉइल कैसी बनी, इसको बनने में लंबा समय लगा. मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो अर्थ थी वो रॉक से कवर्ड थी. फिर सन की हीट से रॉक्स आपकी हीट हुई. फिर बारिश का पानी आया, वो कूल हो गई. तो अब कंटिन्यूसली हीटिंग कूलिंग ये चलता रहा जिसकी वजह से उनमें क्रैक्स आ गए. ओके, 5. Due to the force of rainwater and wind, the cracks got wider. 6. Finally, rocks broke into smaller pieces. 7. These pieces further broke into even smaller pieces. 8. These small pieces were carried around by water and wind. 9. While being carried around, they hit each other and broke into tiny particles. 10. These tiny particles were carried to far off places by the wind. 11. Dead plants and leaves mixed with these particles. 12. Decomposed bodies of dead animals also mixed with them to form soil. अच्छा, आप देखिए रॉक्स में क्रैक्स हो गए तो क्या हुआ, रेन वाटर और विंड की वजह से क्रैक्स और ज़्यादा वाइड हो गए. फिर फाइनली रॉक्स के अभी छोटे पीसेस में ब्रेक हो गई. फिर ये पीसेस जो हुए फिर से ब्रेक हुए और भी ज़्यादा छोटे पीसेस में. फिर ये जो छोटे छोटे पीसेस थे इनको वाटर और विंड अपने साथ कैरी करके लेगी. तो जब ये कैरी करके इनको लेके जा रही थी विंड या वाटर, तो एक दूसरे को इन्होंने हिट किया और फिर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में और ब्रेक हो गई. फिर ये जो टाइनी पार्टिकल्स थे ये विंड से और दूर जगह चले गए. फिर डेड प्लांट्स लीव्स मिक्स हो गए इन पार्टिकल्स के साथ, और जो डेड एनिमल्स की जो डिकम्पोज बॉडी थी वो भी मिक्स हो गए इसके साथ, और फिर बनी सॉइल. तो इस तरह से सॉइल का फॉर्मेशन हुआ. ओके, composition of soil. Take a glass jar and fill it with water. Now take some soil from a garden or field. Put it in the jar. Shake the water well. Cover the jar and leave it for some time. After about 15 minutes, you will see different layers formed in the jar. At the bottom of the jar is a layer of tiny stones. Just above it is the layer of
sand. Clay settles down above the sand. The topmost layer consists of cloudy water with floating humus. Thus, the four main constituents of soil are stones, sand, clay and humus. अब आपको देखिए आपकी सॉइल किससे बनी है. इसके लिए आप क्या करेंगे, ग्लास जार लेंगे, उसमें पानी भरेंगे, फिर थोड़ा सा सॉइल आप किसी गार्डन या फील्ड का लेंगे, उसको जार में डालेंगे और वाटर को अच्छे से शेक करेंगे. फिर आपने कुछ देर के लिए जार को छोड़ देना. फिर 15 मिनट्स के बाद, लगभग 15 और 20 मिनट्स के बाद आपने देखना है उसमें डिफरेंट लेयर्स आपको नजर आएंगे. डिफरेंट लेयर्स उसमें बन गई. जो बॉटम लेयर होगी जार की, उसमें आपके छोटे छोटे स्टोन्स होंगे, उसके ऊपर आपका सैंड होगा और जो क्ले है वो सेटल होगा सैंड के ऊपर, और जो टॉप मोस्ट लेयर होगी उसमें आपका क्लाउडी वाटर होगा और उसमें कुछ फ्लोटिंग ह्यूमस भी होगा. तो 4 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट सॉइल्स के क्या हो गए, स्टोन, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस, राइट. Soil contains air. Activity 1. Take a pot filled with soil. Pour some water into it. You will see that small bubbles coming out from the soil. These bubbles are in fact air trapped in the soil. As water enters the soil, this air escapes as bubbles. अब आपको ये प्रूव करना है कि सॉइल में एयर होता है. आपने एक पॉट को फिल करना है सॉइल के साथ, फिर उसमें आप वाटर डालेंगे. अब आप उसमें देखेंगे कि छोटे छोटे बबल्स आपको नजर आएंगे सॉइल से निकलते हुए. तो एक्चुअल में बबल्स क्या है, जो एयर उस सॉइल में ट्रैप थी. तो जैसे ही वाटर ने सॉइल में एंटर किया, एयर स्केप हो गई एज बबल्स. ओके. नेक्स्ट, सॉइल कंटेन्स वाटर. टेक अ कोल्ड ड्रिंक कैन विदाउट अ लिड. Put some soil in it and cover it with a cling film. Place it on a lighted stove for time. You will see water droplets on the underside of the film. It is the moisture in the soil which turned into vapor and escaped the soil after getting heat. After hitting the film, it again cooled and turned into water vapor. आपने कोल्ड ड्रिंक लेना है, कैन बिना ढक्कन के, ओके. उसमें आपने सॉइल डालना है और फिर आपने उसको क्लिंग फिल्म से कवर कर देना. फिर आपने स्टोव पे उसको लाइट करना है थोड़ी टाइम के लिए. तो आप देखेंगे कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे ना फिल्म के अंडर साइड, फिर आपका ये क्लिंग फिल्म के तो बिल्कुल पतली सी पॉलिथीन होती है जैसे फूड को कवर करने के लिए रखते हैं ना हम लोग, तो आप देखेंगे वाटर ड्रॉपलेट्स फिल्म के अंडर साइड. तो एक्चुअल में ये सॉइल का मॉइस्चर है जो वेपर में चेंज हो गया और जैसे उसको हीट किया वो आपका स्केप हो गया सॉइल से. तो जैसे ही वो फिल्म पे हिट कर रहा है, फिल्म तक आ रहा है क्योंकि आपका कवर्ड है, वो फिल्म पे आया तो ये फिर से कूल हो गया और फिर टर्न इनटू वाटर वेपर. ओके. नेक्स्ट, काइंड ऑफ सॉइल. Depending on the amounts of its constituents, there are 3 main types of soil. Number 1, sandy soil. This soil contains a lot of sand. It is dry and has big empty spaces between particles. It does not hold much water. It is not good for growing crops in. Sandy soil is found in hot deserts and on seashores. Sandy soil में आपका बहुत ज़्यादा सैंड होता है, ये ड्राई होते हैं और बड़े बड़े इसमें स्पेस होते हैं. ओके. ये ज़्यादा पानी को नहीं होल्ड के रखता और ये क्रॉप्स के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. ओके. ये ज़्यादातर आपको डेजर्ट में मिलेंगे या सी शोर्स में ये सॉइल. नेक्स्ट, क्ले सॉइल. दिस सॉइल कंटेन्स अ लॉट ऑफ क्ले. इट इज़ हैवी, सॉफ्ट एंड स्मूथ. देयर आर स्मॉल स्पेसेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स. इट कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर. क्ले सॉइल की बात करें तो उसमें बहुत सारा क्ले होता है. ये हैवी, सॉफ्ट एंड स्मूथ होती है और स्मॉल स्पेसेस होते हैं सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, और ये बहुत सारा पानी जो है वो होल्ड करके रख सकते हैं. Next, loam. This soil is a mixture of sand, clay and decayed plants. It contains the greatest amount of humus which makes it the most fertile soil. It is the best soil for growing crops and as it contains air, water and humus. अब जो लोमी सॉइल है ये मिक्सचर है सैंड, क्ले एंड डिकेड प्लांट्स का. इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ ह्यूमस होता है जिसकी वजह से सबसे फर्टाइल सॉइल होती है और ये बेस्ट सॉइल होती है जिसपे आप क्रॉप्स ग्रो करते हैं. ओके. Next, uses of soil. Soil is very important to all living things. We know that animals and human beings depend on plants directly or indirectly. Almost all plants grow in soil. So in a way, all living things depend on soil for food. Farmers grow crops in large fields. They add manure to make the soil more fertile. Soil is home to many animals. Tiny insects, worms, rats, rabbits and moles live in the soil. सॉइल सभी लिविंग थिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए एनिमल्स
और ह्यूमन बींग्स आपको पता है प्लांट्स में डिपेंडेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो जितने भी प्लांट्स आपके ग्रो करते हैं वो आपके सॉइल पे करते हैं। ओके इसके अलावा फार्मर जो हैं वो लार्ज फील्ड्स में क्रॉप ग्रो करते हैं, वो मैन्योर ऐड करते हैं जिससे आपकी सॉइल और ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। सॉइल इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स का घर है, सॉइल में इंसेक्ट रहते हैं, वर्म्स रहते हैं, रैट है, रैबिट्स है एंड मोल्स, ये सभी सॉइल में रहते हैं। ओके सो चिल्ड्रन, आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।